शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जिनकी सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही है, इस पूरी सीरीज में दिखाया है कि बॉलीवुड में कैसे चीजें होती हैं, नेपोटिज्म, फेम, सब कुछ। सीरीज की क्लिप्स अभी हर जगह वायरल हैं, मीम्स, रील्स हर जगह पर। एंड इवन इस पूरी सीरीज में आधा बॉलीवुड कास्ट हुआ। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, बादशाह, इमरान हाशमी और ऐसे बहुत से एक्टर्स। इस सीरीज में इतने बड़े बड़े एक्टर्स लिए गए हैं कि कोई नॉर्मल डायरेक्टर अफोर्ड नहीं कर पाता, पर क्योंकि ये शाहरुख खान के बेटे हैं तो इसलिए इनके लिए पॉसिबल था। क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं? कभी तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। इस सीरीज में एक पैरोडी भी दिखाई गई है जिसमें एक एनसीबी ऑफिसर होता है जो कि सिर्फ बॉलीवुड वालों को टारगेट करता है और बाकी लोगों को नहीं। आज हम यहाँ पे रेड करेंगे, सत्य में जयते। ड्रग्स ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। ये क्या कर रहा है? ओके जॉइंट। साले हरामी ड्रगिस्ट, मेरे सामने तू ड्रग्स करेगा? You know who I am? I am part of War Against Drugs. I am part of NCG. And I'm not a part of Bollywood. Ah! But he is. आर्यन खान, जिनका नाम 2020 में ड्रग्स केस के अंदर आया था और जिसकी वजह से उनको 22 डेज जेल के अंदर रहना पड़ा था, उन्होंने अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए अपनी सीरीज में ऐसा दिखाया कि एक एनसीबी ऑफिसर होता है जो कि सिर्फ बॉलीवुड वालों को ही टारगेट करता है। और ये कैरेक्टर समीर वानखेड़े को पोर्ट्रे करने के लिए बनाया गया था। समीर वानखेड़े जो कि एक एनसीबी ऑफिसर है और उन्होंने ही 2020 में आर्यन खान के अगेंस्ट ड्रग केस फाइल किया था। समीर वानखेड़े ने जितने भी केसेस किए हैं उसमें से बहुत से लोग बॉलीवुड से हैं, जैसे कि शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, रणवीर कपूर, कटरीना कैफ, मिक्का सिंह, रिया चक्रवर्ती, विवेक ओबरॉय, सारा अली खान, आर्यन खान और बहुत से और भी। हमारे लिए तो सिर्फ क्राइम होता है, हमारे लिए सिर्फ जो ऑफेंस होते हैं वो होते हैं। बट नॉनदलेस ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेरे ख्याल से काउंटिंग तो है नहीं, लेकिन लगभग मेरे लाइफ में 3,500 केसेस मैंने किए होंगे शायद। यू नो, बिकॉज आई रिमेंबर आई हैड गिवन वन प्रपोजल फॉर वन ऑफ द प्रेसिडेंट अवार्ड्स, तो ड्यूरिंग दैट टाइम बैठे बैठे आई टैलीड इट। सो ये तो जो अपने लिए 10-11 लोगों के नाम लिए होंगे मेरे ख्याल से, बट व्हाट अबाउट 3,400 3,500 पीपल। शो में नेपोटिज्म को बहुत ब्लंटली दिखाया गया है कि कैसे एक आउटसाइडर को स्ट्रगल करना पड़ता है और कैसे एक नेपो किड को कनेक्शंस के थ्रू काम मिलता है। इस सीरीज में 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बताया गया है कि कैसे ये 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट एक एक्टर की लाइफ को बेनिफिट देता है या फिर पूरा करियर बर्बाद कर देता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में जब एक प्रोडक्शन हाउस किसी एक्टर को लॉन्च करती है तो वो चाहते हैं कि वो टैलेंट उनके साथ 3 फिल्मों तक बना रहे और इस कॉन्ट्रैक्ट में वो एक्टर किसी और प्रोडक्शन के साथ में काम नहीं कर सकता और इसी के चलते उस एक्टर को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो सकता है या फिर उसका करियर भी बर्बाद हो सकता है। अब देखा जाए तो शाहरुख खान का फेम आर्यन खान के लिए एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज भी था। आर्यन खान को जेल में इतने दिन इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो एसआरके के बेटे थे और एसआरके जैसी बड़ी पार्टी को कोई अपने हाथ से इजीली नहीं जाने देगा। कुछ ऐसी भी न्यूज आती है कि आर्यन खान को यूज करके एसआरके के आगे कुछ 25 करोड़ की डिमांड रखी जाती है। एंड में क्या निकला? एंड में क्या हुआ? बाहर हाँ, मामला रफा दफा हो गया। नहीं, रफा दफा नहीं हुआ मामला। मतलब ये आगे कि उन पर एलिगेशंस गलत थे और नहीं, हाँ, इतना बड़े केस में रफा दफा नहीं हो सकता बाबा। गलत हुआ है, बाद में पता लगा ना कि नहीं, एलिगेशन गलत थे। तो क्यों एक इंसान को जो 23-24 साल का है, मैं अपने भाई को लेके देखता हूँ, मेरा बेटा होगा कल को, मैं अगर उसके साथ होगा तो सिर्फ व्यूज के लिए और टीआरपी के लिए और सिर्फ एक ईगो के लिए कि यार। जिस आर्यन खान को 1 महीने तक सिर्फ टीआरपी के लिए यूज करके बदनाम किया गया, उसी आर्यन खान को भी बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखने के बाद में ये सीरीज आर्यन खान के लिए ही बनाना पॉसिबल थी क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड को बहुत ही ज्यादा क्लोज से देखा है, जहाँ पे बहुत से और नेपो किड्स का काम लोगों को पसंद नहीं आया। उसी जगह पे आर्यन खान ने कुछ यूनिक करके लोगों को अपने काम से इम्प्रेस किया। इस सीरीज से पहले आर्यन खान ने द लॉयन किंग में सिम्बा के कैरेक्टर को भी डब किया था और वो भी लोगों को बहुत पसंद आया। मैं हूँ सिम्बा, मुफासा का बेटा। अब ने मुझे सूरज की रोशनी छूती हर चीज का रक्षक बनाया था। अब अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? लोगों को आर्यन खान का काम इतना ज्यादा पसंद आया मूवी में कि लोग अप्रिशिएट करते हुए कह रहे हैं, I think it's the first time in this series people will not talk about hero and heroines. They will talk about Aryan. आर्यन खान ने एक वेब सीरीज से पूरा इंटरनेट हिला डाला। आर्यन खान isn't just शाहरुख खान son. He proved that silence can be louder than fame. Just awesome. All the best Aryan. Aryan is going to be the best director as well as next superstar. सीरीज तो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।